दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं एंशिएंट दुनिया के कुछ ऐसे अमेजिंग और मिस्टीरियस सेटलमेंट्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना या पढ़ा होगा, और इनके बारे में सुनने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे एंशिएंट समय के लोगों ने इन अनोखे और मिस्टीरियस सेटलमेंट्स को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द क्लाउड वॉरियर्स। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे एंशिएंट सेटलमेंट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद शायद आप चौंक जाएंगे। दरअसल इस सेटलमेंट को पेरू के लोकल लोगों के द्वारा साल 2008 में डिस्कवर किया गया था और ये सेटलमेंट लगभग 12 एकड़ में फैला हुआ है जो कि पेरुवियन अमेज़न के सबसे ज्यादा आइसोलेटेड जगहों में से एक जगह पर स्थित है। इसके बारे में कई लोगों का मानना है कि इस सेटलमेंट को पेरू के ही एंशिएंट लेजेंड्स चाचापोया के द्वारा आज से लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था। पर वहीं आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि न्यूली डिस्कवर्ड सिटी उस जगह के रहन सहन के बारे में या कहें उनके ओरिजिन्स के बारे में जानने में मदद कर सकती है। नंबर 9, स्कारा ब्रे। ऑकनी जो कि नॉर्थ कोस्ट ऑफ ब्रिटेन में मौजूद एक जगह का नाम है और ये जगह अपने 70 से भी ज्यादा स्कॉटिश आइलैंड्स के लिए जानी जाती है जो कि स्टोन एज से ही यहाँ पर मौजूद है। स्कारा ब्रे ऐसी ही एक सेटलमेंट है जो कि नियोलिथिक पीपल के द्वारा बनाई गई थी जिसे आज के समय में द एज ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह सेटलमेंट आज से कई हजारों साल पहले किसी बर्फीले तूफान के कारण पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन 1925 और 1930 में हुए एक्सकेवेशन के दौरान इनके बारे में फिर से पता चला था, जिसके ऊपर आज भी रिसर्च जारी है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यहाँ लगभग 3200 बीसी तक इंसानों के रहने के सबूत पाए गए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्लैनेट की सबसे ज्यादा प्रिजर्व नियोलिथिक साइट्स में से एक है जो कि आज भी बिल्कुल सही सलामत हालात में मौजूद है। नंबर 8, प्री हिस्टोरिक माउंटेन्स ड्वेलिंग। दोस्तों आज से 40,000 साल पहले स्टोन एज हंटर्स एक माउंटेन केव में रहा करते थे जिन्हें कि इथोपियन के साइंटिस्ट के द्वारा हाल ही में बताया गया है, और उनका कहना है कि ये सबसे पुराने प्री हिस्टोरिक माउंटेन ड्वेलिंग में एक है और ये सभी माउंटेन रेंज में सबसे ऊंचाई पर मौजूद है। असल में उन्होंने एक इराकी ड्वेलिंग के बारे में बताया था जो कि सदर्न इथोपिया में बेल माउंटेन्स में मौजूद है। आप जान लें कि यह जगह आज तक किसी भी तरीके से कॉलोनाइज नहीं हुई है, बल्कि मॉडर्न टाइम में भी यहाँ पर कोई नहीं रह सका है क्योंकि यह जगह पूरी तरह बर्फ के बड़े बड़े आइस ब्लॉक से कवर्ड है। मगर जब साइंटिस्ट ने यहाँ की सॉइल के ऊपर रिसर्च की और यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में पता लगाने की कोशिश की, तब भी उनके हाथ ग्लेशियर्स की हिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं लगा। दोस्तों आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर कैसे लोग 40,000 साल पहले इतने खतरनाक माउंटेन्स पर रहते होंगे। वैसे आपकी इस सेटलमेंट पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7, टेपोस टेको। इसके बाद बारी आती है टेपोस टेको की। असल में ये एक ऐसा एंशिएंट पिरामिड है जो कि एक फॉगी रेन फॉरेस्ट के टॉप पर मौजूद है और ये मोरेलोस मैक्सिको के सबसे वाइल्ड और डेंजरस माउंटेन्स में से एक है। आपको बता दें कि इस टेंपल को एज़टेक के द्वारा बनवाया गया था और इसको गॉड टिपोसिसैटो के लिए बनवाया गया था जो कि ड्रंकनेस और बर्निंग फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल के लॉर्ड माने जाते हैं। मगर इसके साथ ही इस जगह पर माया किंगडम के लोग भी प्रार्थना करने आते थे। अगर देखा जाए तो इस टेंपल का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक पिरामिड के जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर बस 2 ही कमरे हैं, जिनमें से पहला तो टेंपल के स्टेयरकेस के पास खुलता है और दूसरा सेंट्रल चैम्बर में जहां टेपोस टेको की एक मूर्ति हुआ करती थी। अब अगर इसकी मिस्ट्री की बात करें तो मिस्ट्री ये है कि आखिर वहां मौजूद वो मूर्ति कहां गई, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा सका है। नंबर 6, चेसॉस्टर। चेसॉस्टर जो कि यूके में मौजूद एक विलेज है जिसको कि आज से लगभग 2000 साल पहले रोमन ऑक्यूपेशन के दौरान ऑक्यूपाई किया गया था। इसके बारे में कई आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ब्रिटेन में रोमन ब्रिटिश सेटलमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पर आपको जानकर हैरानी होगी, इस विलेज में मौजूद घरों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनको 2000 साल पहले बनाया गया होगा, क्योंकि ये घर स्टोन वॉल्स और स्मॉल होमस्टेड से बने हुए हैं और हर एक घर में कोर्टयार्ड भी बना हुआ है। आपको बता दें कि ये विलेज इसलिए भी इंप्रेसिव है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और अनोखी हिल्स पर मौजूद है और यहाँ से कंट्री का बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलता है। इसके साथ ही चौंका देने वाली बात तो ये भी है कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक अंडरग्राउंड पैसेज के अंदर से एक मिस्टीरियस टनल भी मिली है
और इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टनल फूड्स को स्टोर करने के काम में आती होगी। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा केवल अंदाजा लगाया है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये बात आज तक कोई नहीं जान सका है। नंबर 5, वाइकिंग केव सेटलमेंट। दोस्तों 9th सेंचुरी में स्कैंडिनेविया और ब्रिटिश आइल्स के वाइकिंग्स ने आइसलैंडिंग से माइग्रेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको बहुत ही खतरनाक बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ रहा था और खाने के लिए खाना ढूंढना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। यही नहीं बल्कि वोल्केनो इरप्शन भी उनके सेटलमेंट्स पर बुरा असर डाल रहा था। इस सब से बचने के लिए वाइकिंग्स ने एक केव सिस्टम तैयार किया था, जिसको कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आइसलैंड की माने तो इस केव को 10th सेंचुरी में बनाकर तैयार किया गया था और इसका उपयोग एक्सट्रीमली प्रिमिटिव ड्वेलिंग्स के लिए होता था। आपको बता दें कि ये सेटलमेंट्स मिडिल एजेस में कल्चर और एजुकेशन के लिए भी एक हॉट स्पॉट बना हुआ था। नंबर 4, द पिरामिड ऑफ अमेज़न। अब हम आपको अमेज़न जंगल में पाए गए मिस्टीरियस और अमेजिंग सेटलमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। इन सेटलमेंट्स को साइंटिस्ट के द्वारा अमेज़न जंगल में लेजर बीम्स टेक्नोलॉजी की मदद से खोजा गया है। असल में साइंटिस्ट ने 1700 स्क्वायर मील पर इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इन सेटलमेंट के बारे में पता लगाया है। जंगल के बहुत ही घने होने के कारण ये लॉस्ट सिविलाइजेशन हम इंसानों की नजर से दूर थी, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से इसके बारे में पता चल चुका है। आप जान ले कि इस डिस्कवरी के पहले कोई भी नहीं जानता था कि अमेज़न के जंगलों में कोई सिविलाइजेशन रहता होगा, पर इस डिस्कवरी में रिसर्चर्स ने कई सेरेमोनियल आर्किटेक्चर और पानी को मैनेज करने के लिए बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और कैनल्स को भी खोजा है। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि यह सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ और यहां रहने वाले लोग कहां गए। नंबर 3, लॉस्ट इडाहो। इसके बाद बारी आती है लॉस्ट इडाहो की, और ये कोई आम सेटलमेंट नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना सेटलमेंट है। दोस्तों इस सेटलमेंट को नॉर्थ ईस्ट एशिया के ब्रेव ट्रैवलर्स के द्वारा बनाया गया था, जो कि आज से लगभग 16,000 साल पहले हुआ करते थे। पर हाल ही में ये डिस्कवरी इडाहो के कूपर्स फेरी आर्कियोलॉजिकल साइट से की गई है, जो कि सालमन रिवर के किनारे मौजूद है, और इसे ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स के द्वारा खोजा गया है। इस रिसर्च के दौरान टीम को ट्रेजर के 2 बड़े-बड़े गड्ढे मिले हैं, जो कि बाइगॉन एज के बताए जाते हैं, और उन गड्ढों से 189 छोटे-छोटे आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, जिनमें कि स्टोन टूल्स के स्क्रैप्स और कई बोन फ्रैगमेंट्स भी शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पाए गए पिट के चारकोल की कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला था कि ये आज से लगभग 16,000 साल पुराने हैं। नंबर 2, कैनियन डी चैली। अब आप जिस सेटलमेंट के बारे में जानने वाले हैं वो एरिज़ोना में मौजूद सबसे ज्यादा अनोखे और रहस्यमय सेटलमेंट्स में से एक है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये नावेजो नेशन में न्यू मैक्सिको के बॉर्डर के पास मौजूद है, और हैरानी की बात तो ये भी है कि ये सेटलमेंट रेड कैनियन की शैडो में बसा हुआ था। आपको बता दें कि एंशिएंट टाइम्स में यहाँ प्री हिस्टोरिक ट्राइब्स रहा करती थी, जो कि अपनी हंटिंग की कला के लिए पहचानी जाती थी, और वो लगभग 5000 साल तक वहाँ हंटिंग कर ही अपना पेट भरते थे। और लगभग 200 BC के वक्त यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि वो अब कैनियन के अंदर ही रहेंगे, और जिसके बारे में हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा है, और उन्होंने इन्हें बास्केट मेकर्स नाम दिया है। असल में इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि यहाँ रहने वाले लोगों ने वहाँ उगने वाली यूका ग्रास से बास्केट और सैंडल्स और कई क्राफ्ट्स बनाना सीख लिया था, और यही इनके नाम के पीछे का कारण है। वैसे कुछ भी कहो, ये सेटलमेंट वाकई गजब है। नंबर 1, लॉस्ट अंटार्कटिक सेटलमेंट। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ के पिघलने से एक लॉस्ट सेटलमेंट के रिमेन्स मिले हैं, जिसके बारे में एक्सपर्ट अशोका त्रिपाठी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने नासा के द्वारा जारी की गई सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी करके पता लगाया है कि बर्फ के पिघलने से कॉन्टिनेंट पर मौजूद ब्लैंड रॉक्स के बारे में पता लग सकता है। एक्सपर्ट अशोका त्रिपाठी का मानना तो यह भी है कि यहाँ पर एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे सेटलमेंट्स के कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिले हैं। लेकिन बर्फ के पिघलने से यहाँ पर कई ह्यूमन सेटलमेंट्स के जैसे पैटर्न्स दिखाई दिए हैं, जो कि सबको हैरानी में डालते हैं। पर अगर सोचा जाए तो समझ आ जाता है कि आखिर कौन इतनी ठंडी जगह पर रहा होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।